नमस्कार बच्चों। 10वीं के हिंदी ब पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 में आपके पास अनेक गद्य पाठ हैं। उनमें से आज हम ततारा वामिरो कथा पाठ से कुछ जानकारी लेंगे और जानेंगे कि इसमें ये ऐसी कौन सी प्रेम कथा है जिसके नाम पर किंवदंतियां बनी, जनश्रुतियां बनी और ये कहा गया कि पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक ही था और घटित घटनाओं के बाद ये दो हिस्सों में बांटा गया। तो ततारा वामिरो कथा गद्य अंश का दूसरा पाठ है, स्पर्श का गद्य भाग का दूसरा पाठ। पहला पाठ आपने किया था बड़े भाई साहब। इस पाठ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप समूह की कहानी बताई गई है और इस द्वीप में माना जाता था कि आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत विद्वेष था, वैमनस्य की भावना थी और विद्वेष वहां बहुत गहरी जड़ें जमा चुका था। उस द्वेष भाव को प्रेम भाव में परिवर्तित करने के लिए वहां के एक प्रेमी युगल को अपना आत्म बलिदान देना पड़ा और उस प्रेमी युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। और इस पाठ के माध्यम से इसे लिखने वाले लेखक लीलाधर मंडलोई ने यही संदेश दिया है कि जो परंपराएं मनुष्य जाति की उन्नति में बाधा पहुंचाती हैं, अच्छा है उन परंपराओं को तोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्हें तोड़कर ही हम प्रगति कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ दो गांवों के बीच में संबंध नहीं हो सकते थे, ततारा वामिरो जो दो प्रेमी थे उनसे पहले ये बातें स्वीकार्य नहीं थीं, तो भी इन दोनों के बीच में जब प्रेम हुआ तो कैसे गांव वालों ने इन्हें अलग करने और इनकी बातें सुना सुना कर बता कर उन्हें अलग करने की हर कोशिश की। तो चूंकि वे प्रेम बहुत करते थे एक दूसरे से तो मिल तो नहीं सके, लेकिन इसके लिए ततारा को कैसे अपनी चमत्कारी तलवार को जमीन पर गाड़ना पड़ा और द्वीप इस तरह से दो भागों में बंटा। भले ही इन्हें एक नहीं कर पाया, लेकिन आने वाली पीढ़ी में लोगों के संबंध अब वहां होते हैं, हो रहे हैं। तो पाठ का यदि हम संक्षेप में जानना चाहें कि क्या है, तो ये कथा उस समय की है जब अंडमान और निकोबार द्वीप आपस में एक ही थे और यहाँ पासा नाम के एक सुंदर गांव में ततारा नाम का एक सुंदर, साहसी और शक्तिशाली भोला युवक रहा करता था। ततारा की विशेषता थी कि वह एक नेक इंसान था, मददगार था। जब भी किसी को जरूरत होती थी उसकी, तो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तुरंत उन तक पहुंच जाया करता था। ताकतवर था, शक्तिशाली तो था ही, साहसी भी था, सुंदर भी था। व्यक्तित्व तो उसका ऐसा था कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, तो सभी उसे बहुत पसंद करते थे। अपने नेक स्वभाव के साथ साथ ततारा का व्यक्तित्व आकर्षक भी था। गांव के लोगों का तो यहाँ तक मानना था कि ततारा के पास कोई ऐसी दैवी शक्ति है कि वह जिस एक तलवार को हमेशा अपने साथ रखता है, वो इसीलिए क्योंकि वो उसमें दैवी शक्ति विराजमान है और जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो उसका उपयोग कर सकता है। हमेशा उस तलवार को लोगों ने उसके साथ देखा। जब भी ततारा से मिलते थे वो तलवार उसके साथ, उसके पास रहती ही थी। इसलिए असंभव से भी असंभव कार्य वो कर पाता है, ऐसा वहां के रहने वाले पासावासियों का मानना था। पासा गांव का रहने वाला था और पासा गांव के करीब ही एक गांव था जिसका नाम था लपाती।
और उस लपाती गांव में वामीरो नाम की एक सुंदर अल्हड़ लड़की रहा करती थी। ततारा और वामीरो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। एक दिन अचानक ततारा काम काज पूरे दिन का करने के बाद थका हारा समुद्र के किनारे जाता है। तो समुद्र के किनारे उसे एक शिला पर बैठी हुई एक सुंदर युवती दिखती है, जो सागर की लहरों के बीच में सुंदर गीत गा रही होती है। मधुर संगीत के साथ वो सुना बोल रही होती है, गीत गा रही होती है। तो उसकी मंत्रमुग्ध आवाज में बंध कर ततारा खिंचा चला जाता है। प्राकृतिक वातावरण में वैसे भी थकान बहुत जल्द चैन की सांस लेती है। दूसरी ओर मधुर संगीत है, सुंदर युवती है। इन सब के मेल से उसकी थकान कितनी जल्दी दूर हो गई उसे पता भी नहीं लगा। अचानक वो देखता है कि सागर की लहरों ने उस स्त्री को छुआ और उसने गाना बंद कर दिया। और गाना बंद करते ही वो उससे अनुरोध करता है कि तुमने गाना क्यों बंद किया, गाती रहो। और युवती को लगता है कि ये अनजान व्यक्ति कौन है जो मुझसे अनावश्यक सवाल प्रश्न कर रहा है, और मैं बाध्य नहीं हूं कि इसके प्रश्नों का उत्तर दूं। लेकिन ततारा का जो व्यक्तित्व था उससे वो आकर्षित भी होती है, और जब जान पाती है कि उसका नाम ततारा है, उसके बारे में दूर दूर तक चर्चाएं तो हुआ ही करती थी। तो अनायास वो उसे देखती है, अपना नाम भी जाते जाते बता देती है कि उसका नाम है वामीरो। ततारा उससे अगले दिन मिलने का अनुरोध करता है कि तुम जरूर इसी समय यहाँ फिर आओगी। वो कहती ना है, लेकिन मन ही मन में कहीं उसके ततारा अपना रूप, व्यक्तित्व उसके हृदय रूपी मंदिर में जगह पा चुका है। तो वामीरो नाम की सुंदर अल्हड़ लड़की, जैसा आपको बताया, और ततारा वामीरो इस तरह से एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। रोज उसी समुद्र के किनारे फिर वो मिलने लगते हैं। एक दूसरे को पहली बार जब उन्होंने देखा था तो उन्हें पता भी नहीं चला था कि ऐसी भी स्थिति होगी कि किसी दिन वो बिना मिले रह नहीं पाएंगे। और जानते थे कि एक दूसरे से प्रेम में बंध रहे हैं, लेकिन मुंह से कभी स्वीकार नहीं करते थे। साथ मिलते थे, घंटों एक साथ रहते थे, चाहे कुछ बात करें न करें, लेकिन केवल एक दूसरे से मिलकर उन्हें अपार प्रसन्नता होती थी। दोनों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ कि गांव के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि आज तक कभी भी इन दोनों गांवों के बीच में कोई भी इस तरह के संबंध नहीं हुए थे। लगातार वो समुद्र किनारे मिलते रहते हैं। ततारा के गांव में हर साल पासा गांव में एक पशु पर्व का आयोजन होता था, और उस पशु पर्व में आसपास के गांव के सभी लोग शामिल होते थे। एक बहुत बड़ा मेला सा होता था, जहां नृत्य, संगीत, भोजन आदि का कार्यक्रम होगा। खान पान, नाच गान के साथ साथ ये पशुओं के बीच में एक स्पर्धा प्रतियोगिता रखी जाती थी, जहां पुरुषों को बल भी देखा जाता था कि कौन किस तरीके से बलशाली है का निर्णय इस पर्व में होता था। ततारा का मन इस कार्यक्रम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि लगातार वो वामीरो की राह देख रहा था कि कब वो आएगी और उससे मैं देखूंगा और मिलूंगा। कुछ समय बाद वो देखता है कि छिपती छिपाती वामीरो आई तो, लेकिन लगातार रोए जा रही थी। और रोते रोते लगातार वामीरो को जब उसने देखा तो उसकी माँ भी साथ थी, और माँ ने जब ततारा को देखा तो ततारा को बहुत अपमानित किया, बेटी को बहुत बुरा भला कहा और ततारा को भी अपमानित किया। कुछ शब्द कहे ऐसे कि अपने गांव और गांव के बाहर के लोगों में हमेशा सम्मान जिसे मिलता रहा था आज तक ततारा को, और दोनों गांव के बीच में, लोगों के बीच में इस तरह से वामीरो की मां से अपमान भरे शब्द सुनकर उसे बहुत बुरा लगा।
बोल तो कुछ नहीं पाया, लेकिन गुस्सा इतना आ रहा था कि क्रोध में आकर हमेशा उसके साथ जो एक लकड़ी की तलवार बंधी रहती थी, उसे उसने मूठ से निकाला उसके कवर से और पूरी ताकत से जमीन पर गाड़ दिया और जमीन पर गाड़ के उसे खींचने लगा। अचानक ततारा ने जब ये कार्य किया तो उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि जमीन पर गाड़ते गाड़ते खींचते खींचते जब वो तलवार को आगे ले जा रहा था तो वो द्वीप एक ओर से धंसने लगा और जिस ओर ततारा था वो नीचे की ओर जाने लगा द्वीप, और ततारा भी उसमें धंसने लगा। समुद्र के पानी के बहाव के साथ साथ वो बहता चला जा रहा था और धीरे 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 वो समुद्र में कहाँ अदृश्य हो गया, लोगों को दिखाई देना ही बंद हो गया। एक और ततारा के समुद्र में बह जाने के बाद वामीरो वामीरो कहता हुआ वो वहां से निकला और यहाँ वामीरो उसे निहारती रही। उसके सामने सामने कब वो समुद्र में विलीन हो गया, सबने इस दृश्य को देखा। उसके बाद वामीरो एकदम पागलों की सी स्थिति उसकी हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है। फिर एक दिन वो रोज रोज उस किनारे समुद्र के पास आती थी और वहीं रहती थी, कोई किसी से बात नहीं करती थी और इस तरह धीरे 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 रोज नित्य क्रम में जब ऐसा करने लगी तो अचानक एक दिन कहाँ गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। संभव है उसने भी समुद्र में अपने को पहुंचा दिया हो, उसी में ही लीन हो गई हो और ततारा से मिलने की चाहत में उसने ये कदम उठाया हो। तो गांव में किसी ने भी वामीरो को कुछ समय बाद जब नहीं देखा तो चर्चाएं होती रहती थीं और इस तरह उनके प्रेम की कहानी का दुखद अंत की बातें होती थीं। और ततारा और वामीरो की ये प्रेम कथा अंडमान निकोबार के घर घर में आज भी सुनाई जाती है। निकोबार में रहने वाले लोगों का यही मानना है कि लिटिल अंडमान ही वह भूखंड है जो ततारा की तलवार से कटकर अलग हुआ था। ततारा और वामीरो की इस त्याग से भरी हुई मृत्यु को याद करने के लिए, रखने के लिए उन्होंने अपनी इस परंपरा को त्याग दिया कि उन लोगों ने जीवन भी गंवाया इसलिए, केवल इसलिए क्योंकि लोग आपस में ये परंपरा बनाए हुए थे कि पासा और लपाती गांव के बच्चों के बीच में आपस में संबंध नहीं होंगे और उसके लिए उन्हें अपनी दुखद मृत्यु और अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। उनके इस बलिदान को देखते हुए आने वाली पीढ़ी ने इस बात का प्रण किया कि अब ऐसा बाध्यता, मजबूरी नहीं होगी, संबंध होने लगे और अब दोनों गांवों के बीच में लड़का लड़की आपस में मिलते हैं तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं दिखाई जताई जाती है जिससे उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। वहां वैवाहिक संबंध होने लगे हैं। ऐसा होना जहां कभी अपराध माना जाता था, अब उसे पूरी स्वीकृति मिल गई है। तो लीलाधर मंडलोई जी इसके माध्यम से यही, जैसा पहले शुरुआत में कहा हमने, कि ऐसी परंपराओं को त्याग देने में ही भलाई होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। मनुष्य में आपस में संबंध सोच, भावना और प्रेम के आधार पर होने चाहिए, जाति और धर्म के नाम पर क्यों। इस बाध्यता में जानबूझकर यदि कोई आपस में विचारों में मेल खाते हैं लोग, तो वो आपस में साथ क्यों नहीं रह सकते। और यदि दोनों मिलकर एक अच्छी राह चल सकते हैं, अच्छी राह पकड़ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, कोई महान कार्य उनके द्वारा पूरा हो सकता है, तो क्यों ना ऐसे काम किए जाएं और उन्हें माना जाए, देखा जाए और स्वीकार किया जाए ऐसी बातों को।
तो जानबूझकर हमें अंधविश्वासों में पड़कर या इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिससे परेशानियां बढ़े, मनमुटाव बढ़े। यही हमको सीख इस पाठ से मिल रही है। तो बच्चों, पाठ में इस वर्ष 2021 का जो सत्र है, इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो पाठ के अंत में जो केवल प्रश्न हैं वो ही नहीं होंगे, अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि 1 अंक के प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ पे अनेक विकल्प होंगे और आपको एक चुनना होगा जो सही सटीक उत्तर है। कुछ प्रश्न होंगे जो 2 अंक के होंगे और एक प्रश्न होगा 4 अंक का। 3 अंक के प्रश्न संचयन में से 2, 4 और 1 नंबर के प्रश्न स्पर्श में से हैं। तो स्पर्श के गद्य पद्य दोनों पाठों में से 1, 2 और 4 का प्रश्न। तो उसी तरह से अलग अलग तरह के कुछ एक प्रश्न आपके सामने उत्तर के साथ हम रखते हैं 2-2 अंक के। तो जो आपके पास अगर पाठ के आधार पर देखा जाए तो क्रोध का शमन करने के लिए ततारा ने क्या किया, यानी क्रोध को शांत करने के लिए। तो क्रोध को शांत करने के लिए ततारा ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से जमीन में घोंप दिया था और उसके बाद वो उसे खींचता चला गया तो द्वीप 2 टुकड़ों में बंट गया था। इतना भर उत्तर यदि 2 अंक के लिए लिखेंगे तो पर्याप्त होगा। आगे अगर पूछें लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, तो इसमें हम यही बताएंगे कि ततारा की प्रतीक्षा खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो शाम की प्रतीक्षा करता था। ततारा कब शाम होगी और कब वो वामीरो से जाकर मिलेगा। इसी तरह वामीरो भी दिन भर इसी इंतजार में रहती थी कि कब शाम होगी और हम जाकर वहीं मिलेंगे जहां हम पहली बार मिले थे। ततारा और वामीरो का मिलन असंभव क्यों था? जैसा परंपरा बोलती थी कि दोनों अलग अलग गांव के थे और एक गांव की युवती का दूसरे गांव के युवक के साथ मिलना परंपरा के विरुद्ध था। तो इसलिए लोगों को लगता था कि ये गलत काम कर रहे हैं, इन्हें आपस में मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि मिलते हैं तो इच्छाएं, प्रेम बढ़ता है और ऐसे में जब इनका संबंध ही स्थापित नहीं हो सकता तो असंभव कार्य क्यों कर रहे हैं। दूसरे गांव के लोग ततारा का सम्मान क्यों और कैसे करते थे? जैसा आपने जाना कि वह साहसी था, सुंदर था, शक्तिशाली था, हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में जब भी कोई पर्व या त्योहार होते थे उन्हें भी उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था और उसका बहुत सम्मान करते थे सभी। ततारा से अलग होकर वामीरो की दशा बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। वो ततारा को खोजते खोजते उसी जगह पहुंच जाती थी जहां ततारा द्वीप के साथ धंस गया था। घंटों वहां बैठी रहती थी, खाना पीना भी उसने छोड़ दिया था, परिवार का साथ छोड़ दिया था, अलग हो गई थी। ततारा और प्रश्न अगला, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? कि यही थी कि यदि विवाह किया जाना है युवक और युवती का तो उनको एक ही गांव का होना जरूरी है, दूसरे गांव के युवक के साथ वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते थे। ततारा का हृदय आशंकित क्यों रहता था? क्योंकि कहीं वामीरो उनसे मिलने ना आई तो उसका क्या होगा, इस बात का कि बोला तो है मैंने वामीरो को कि मुझसे मिलने समय पर इसी समय अवश्य आना, यदि वो नहीं आई तो क्या होगा। ये मन में एक शंका थी, आएगी कि नहीं। पहली बार जब उसने अनुरोध किया था कि कल अवश्य आना और वो ना कहती हुई चली तो गई थी, लेकिन मन में हाँ था, मुंह से ना था। वह लपाती गांव के रास्ते पर नजरें गड़ाए बैठा रहता था कि वहां से वो आएगी और हम यहाँ मिलेंगे। आएगी कि नहीं, पहली बार ये वाला शंका आशंका उसके मन में बनी हुई थी। लोग भयभीत क्यों रहते थे?
लोग इस दृश्य को देखकर इसीलिए भयभीत हो गए थे जब उसने जोर से तलवार घोंपी थी जमीन पे, तो उन्हें लगा कि अब कुछ जरूर अनिष्ट होने वाला है। जिस तलवार के बारे में बोला जाता था कि ये दैवी शक्ति से भरी हुई है, तो लोगों ने कहा कभी हमने इसका उपयोग करते तो नहीं देखा, लेकिन आज ये अपनी कवर से निकली है, ठूंठ से निकली है, तो जरूर कुछ होने वाला है। क्या होगा, इस बात से डरे हुए थे कि किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। और वही हुआ, द्वीप टुकड़ों में बंट गया। ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या कहना था? यही कि वो हमेशा उसे अपने साथ बांधे रखता है और इस तलवार में अवश्य ही कोई अद्भुत दैवीय शक्ति है, और कभी भी ततारा उस तलवार को अपने से अलग नहीं होने देता था। दूसरों के सामने कभी भी उसका उपयोग नहीं करता था। तो लोग यही सोचते थे कि अपने साहसिक कारनामे इसी तलवार के साथ रहने के कारण वो कर पाता है। इस तलवार में अवश्य ही कोई विलक्षण शक्ति भरी हुई है। तो वामिरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया था? तो जब पूछा था कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, ये सब जब बोला गया, वामिरो ने ततारा को बहुत पहले मिलन में, पहली बार में अजनबी होने के कारण उसने एक तो गाना बंद कर दिया था। उसके अनुरोध करने पर भी दोबारा गीत आगे नहीं बढ़ाया और बेरुखी से जवाब दिया कि पहले बताओ तुम कौन हो मुझे इस तरह के घूरने वाले या ऐसा असंगत प्रश्न करने वाले। अपने गांव के युवक के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूं, यह तुम भी जानते हो। इस तरह की बात से बेरुखापन नजर आ रहा था, समझ आ रहा था। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में यही परिवर्तन आया कि विवाह की परंपरा में बड़ा बदलाव आया, परिवर्तन आया। निकोबारी अपने ही गांव में विवाह करते थे, परंतु ततारा और वामिरो की जब ये त्यागमयी मृत्यु हुई तो गांव में वैवाहिक संबंध होने लगे हैं और इस परिवर्तन को हम सुखद परिवर्तन कह सकते हैं। निकोबार के लोग ततारा को इसीलिए पसंद करते थे क्योंकि वो नेक था, सच्चा था, ईमानदार था, मदद के लिए हरदम तैयार रहता था और उसके पास ऐसी एक तलवार दैवीय शक्ति से भरी हुई थी जिस पर लोगों को बहुत विश्वास था। सभी लोग उसका आदर करते थे। उसका स्वभाव ही ऐसा था जो सबके साथ सबको अपनापन देता था। वामिरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में एकदम नयापन आ गया था। वो गंभीर और शांत जीवन उसका हो गया था। उसे गाना सुनना अच्छा लगने लगा था और उसी गाने में वो अपनी सुध-बुध खो बैठा था। हर दिन वामिरो से मिलना चाहता था। अपने आप पर भी वो हैरान था कि मैं क्यों इतना उत्सुक रहता हूँ वामिरो से मिलने को। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होने लगा था कि वो वामिरो से प्रेम करता है और ये उसके जीवन में पहली बार हो रहा था इस तरह का अनुभव। ततारा को लहूलुहान हो चुका था। वो कहाँ पड़ा हुआ था, और वो ये बात तभी की है जब तलवार उसने धरती में घोंपी, खींचते हुए उसे दूर तक ले गया और लहूलुहान यानी खून से लथपथ हो गया था। पूरा जोर लगाने के कारण हाथ से तलवार को खींचते खींचते इतना जोर लगाया कि उसके हाथ से खून बहने लगा था। अचेत हुआ, भूमि पर गिरा और कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर फिर वो अलग जाता हुआ दिखाई देने लगा, जो थोड़ा सा दूर तक जाकर जरा सा जुड़ा हुआ था, लेकिन इतनी दूर था कि उस तक पहुंचना अब संभव नहीं था। गाना रुकते ही ततारा एकदम क्यों बोल पड़ा था? क्योंकि वो उस मधुर गीत और स्वर में इतना खो गया था कि गीत समाप्त होते ही मानो उसकी तंद्रा भंग हो गई, तन्मयता दूर हो गई। वो चाहता था कि गीत चलता रहे, गाना रुकते ही उसे इसलिए अचानक बोलना पड़ा था। ततारा की पोशाक यदि पूछी जाती है वो सदा क्या बांध कर रखता था अपने साथ, तो वही कहेंगे कि पारंपरिक पोशाक पहना करता था।
हमेशा एक लकड़ी की तलवार उसके साथ रहती थी। निकोबारियों का तो यहाँ तक कहना है कि लकड़ी की होने के बावजूद उस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति विद्यमान थी, जिसे वो कभी भी अपने से अलग नहीं होने देना चाहता था। और वामिरो अपने जीवन साथी में कैसी कल्पना करती थी कि वह बलिष्ठ हो, शांत हो, सभ्य हो, भोला हो, सुंदर हो, और ये सभी गुण वो ततारा में देख रही थी। इसलिए उसे कहीं ना कहीं मन में चाहने लगी थी। प्राचीन समय में मनोरंजन के क्या क्या कार्यक्रम हुआ करते थे, तो उसमें आप बता सकते हैं पशु पर्व होता था, जिसमें हिष्ट पुष्ट ताकतवर पशुओं के प्रदर्शन के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता होती थी। सभी गांवों के लोग इसमें हिस्सा लेते थे। आयोजन में पशु पर्व और शक्ति प्रदर्शन के अलावा नृत्य, संगीत, भोजन आदि का भी प्रबंध होता था। सब लोग आपस में खुशी खुशी मिलते जुलते रहते थे और इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे, जो वर्ष में एक बार होता था। थका हारा ततारा शाम के वक्त कहाँ चला गया था? समुद्र के किनारे गया था। प्राकृतिक सौंदर्य जो अलौकिक था, और वो अलौकिक सौंदर्य ऐसा था कि सूरज क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी ठंडी बयार आ रही थी, हवा आ रही थी, लहरें संगीत सुना रही थीं, पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें कम होती जा रही थीं। सूर्य अस्त हो रहा था। सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें समुद्र पर प्रतिबिंबित हो रही थीं और सायंकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को ततारा बालू पर बैठकर निहार रहा था। तो इस तरह से अलग अलग प्रश्नों के उत्तर आप वैकल्पिक अनेक 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस विकल्प आपके पास होंगे, उनमें से सही बताना होगा। जब वो तभी संभव होगा जब आप पाठ को पूरी तरह से पढ़ेंगे। सार रूप में आपको बताया पाठ ये था, और यदि आप समझ पाए हैं तो आप हर तरह के प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकेंगे, ऐसी हमें आशा है। सभी को शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।